नमस्कारम दोस्तों। कश्मीर एरिया में जो सोनमर्ग क्षेत्र है वहाँ पर गांदरबल ज़िले में एक ज़ेड मोड़ टनल का काम चल रहा है जो 10 किलोमीटर लंबी है। तो उसमें जो काम कर रही कंपनी के जो मज़दूर हैं वो 20 अक्टूबर की रात को अपने मेस में खाना खाने के लिए इकट्ठे हुए थे। वहाँ पर जब वो खाना खा रहे थे तो 3 आतंकी वहाँ पर घुसे और उन्होंने अंधाधुंध गोलियाँ फायरिंग की और उसकी वजह से वहाँ पर 7 लोग ऑन द स्पॉट मारे गए और 5 लोग घायल हुए। मारे जाने वालों में एक जो थे वो डॉक्टर थे जो वहीं लोकल थे, कश्मीर के ही थे, और बाकी जो 6 मजदूर मरे उसमें से 3 बिहार के, 1 मध्य प्रदेश के, 1 पंजाब के और 2 जो थे वहीं के लोकल थे, कश्मीर एरिया के ही थे। दोस्तों, ये जो हमले हैं, ये मजदूरों पर जो हमले हुए हैं, ये यहाँ पर अभी फिलहाल कुछ और भी हुए हैं। इसके पहले 18 अक्टूबर को भी एक बिहारी मजदूर को बुलाकर टारगेट करके मारा गया था। तो वहाँ पर इन प्रवासी मजदूरों को मारने का, टारगेट किलिंग का एक दौर चल रहा है, जो फिर से एक्टिव हुआ है। फिर से एक्टिव हुआ कहने का मतलब ये है कि 2021-22 में भी ऐसे टारगेटेड हमले हुए हैं और उस दौरान अलग-अलग जिलों में, अलग-अलग क्षेत्रों में लगभग 15 से 16 मजदूरों को उस समय मार दिया गया था। और ये टारगेटेड हमले क्यों हो रहे हैं? कारण बड़ा ऑब्वियस है। दोस्तों, 2019 में धारा 370 को रिवोक किया गया, हटाया गया, और जैसे ही धारा 370 हटी तो आपको पता है कि उसके बाद जो कश्मीर का जो एक अलग-थलग पड़ा रहने वाला राज्य होता था, जो अपने आप को ऑटोनॉमस एक एंटिटी मानता था और उसके जैसे काम करता था, उसको उसमें रोक लगी और वो केंद्र सरकार के, भारत सरकार के जद में आई और उसके बाद से ही वहाँ पर विकास के कार्य शुरू हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के कार्य शुरू हुए, रोड, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, ये सारी चीज़ें वहाँ पर शुरू हुई। और ये जब शुरू हुई तो आपको पता ही होगा कि अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो वहाँ के लोकल लोगों की इकोनॉमी बढ़ेगी और साथ ही साथ उनका सोशल जो एक कनेक्ट है भारत के अन्य देशों के साथ, वो बढ़ेगा। बाहर के लोग वहाँ पर जॉब के सिलसिले में, काम के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में आना जाना करेंगे, पर्यटन बढ़ेगा, तो ढेर सारी चीज़ें होंगी वहाँ पर, जिसकी वजह से कश्मीर में जो ये आतंकी गुट अपना एजेंडा चलाते थे, जो कि पाकिस्तान से स्पेशली मतलब फंडेड होते हैं, आपको पता ही है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व हैं, तो उनके काम में बाधा पड़ेगी, उनको इस तरीके के कामों को करने में कठिनाई होगी। तो वो इसको कर्टेल करना चाहते हैं और इसके चक्कर में वो जितने भी सरकारी परियोजनाओं में जो काम करने मजदूर आए हैं, वो जाहिर सी बात है कि वहीं लोकल तो सब मिलेंगे नहीं, तो बाहर से मजदूर आते हैं, बिहार से, यूपी से, एमपी से, पंजाब से, तो बहुत सारे क्षेत्रों से प्रवासी मजदूर वहाँ काम करने जाते हैं। तो ये टारगेटेड हमले उन पर किए जा रहे हैं ताकि उनके भीतर भय बने और वो काम करने के लिए राजी ना हो, चले जाएं, जिससे ये सरकारी काम प्रभावित हों। क्योंकि जो भी ठेकेदार होगा उसे तो मजदूर चाहिए होगा और वो बाहर से ही मजदूर लाता है। जब मजदूर ही नहीं मिलेंगे तो ये काम बाधित होंगे, डिले होंगे, जिससे एक तरीके से उनको फायदा मिलेगा अपने काम को करने के लिए, अपने एजेंडा को पूरा करने के लिए। दोस्तों, हाल ही में 370 धारा 370 के हटने के बाद वहां पर चुनाव हुए हैं। चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण हुए हैं और चुनाव के बाद रिजल्ट आया और उमर अब्दुल्ला ने अपनी सरकार बनाई और सरकार बनने के ये बाद ही ये दूसरी टारगेटेड हमले की घटना सामने आई है। और जाहिर सी बात है कि उन्हें इस तरीके का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो पसंद ही नहीं है, क्योंकि उनको तो है ना, वो जो कश्मीर का जो एरिया है वो अलग ही लेवल पे उनके दिमाग में है, वो उसको किसी और देश का हिस्सा मानते हैं और वही देश ही ये टेरर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको फंड करता है। दोस्तों, इस घटना में टीआरएफ का नाम आ रहा है, टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसका पहले नाम होता था लश्कर तैयबा, नाम होता था इसका। अभी इसने नाम बदलकर द रेजिस्टेंट फ्रंट टीआरएफ रख लिया है। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है और ये इसके कुछ कारण हैं। दोस्तों, जो जेड मोड़ पर जो टारगेटेड हमले हुए हैं वहां पर यह माना जा रहा है, यह कहा जा रहा है कि हमले का कोई विशेष कारण है। विशेष कारण यह है कि वहां पर जो जेड मोड़ है वहां से 10 किलोमीटर ही दूर एक एरिया है जहां पर एक बड़ी सुरंग बन रही है और वो है जोजिला सुरंग। और ये क्या करेगी, ये जोजिला सुरंग जो है वो श्रीनगर को लेह से जोड़ेगी और ये 12 महीने खुली रोड होगी। यहाँ पर बर्फबारी हो जाए, कुछ भी हो जाए, रोड में आवाजाही नहीं रुकेगी। इससे फायदा क्या होगा कि अगर कहीं युद्ध की स्थिति बनी पाकिस्तान या चाइना के साथ, तो भारतीय आर्मी बहुत ही जल्दी मोबिलाइज कर पाएगी और बहुत ही जल्दी वहां पर पहुंच जाएगी।
तो वहां पर अगर ये हमले हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि ये उस काम को भी बाधित करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फिर आगे उनको जो फंड करते हैं उन देशों के लिए खतरा होगा। तो जाहिर सी बात है, ये तो पपेट्स हैं और उनके लिए ये कर रहे हैं। दरअसल में दोस्तों, इससे समझ में आता है कि पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर तो करता है, लेकिन उसे कश्मीरियों से कोई मतलब नहीं है। उसे बस अपना भारत को अशांत करने में मजा आएगा, उसे बस भारत को परेशान करना है। अगर उसे कश्मीरियों की हालत की चिंता होती तो अभी जो विकास कार्य हो रहा है वो कश्मीरियों के लिए ही हो रहा है, तो उन्हें फायदा होता। पर नहीं, वो इस चीज में डिस्टरबेंस लाना चाह रहे हैं और ये हो रहा है। आपको पता ही होगा कि 1990 के दौरान वहां पर कश्मीरी पंडितों का जो हत्याकांड हुआ, मसैकर हुआ, साथ ही साथ उनका एक्सोडस हुआ, पलायन हुआ, ये सब इन्हीं कट्टरपंथियों के ही कारण हुआ, क्योंकि वहां ने उन्होंने लोकली लोगों को रेडिकलाइज किया बहुत ही गंदे तरीके से, और जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा एक बहुत ही विभत्स घृणित माहौल बना, जो आज हमारे इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाता है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति यहाँ पर फिर से करने की कोशिश है ये छोटी छोटी चीज़ों से, ताकि कश्मीर हमेशा ही रेडिकलाइज्ड रहे, वहाँ के लोग ओपन न रह पाएं और धर्म के नाम पर उन्हें बरगलाकर अपना एजेंडा पूरा किया जा सके। तो दोस्तों, इस तरीके की घटनाएं वहाँ पर आए दिन घट रही अभी फिलहाल, लेकिन भारतीय सेना मुस्तैद है। वो इन घटनाओं को कर्टेल करने के लिए जगह जगह पर उन्होंने चेकिंग शुरू कर दी है, सेना बल भेजे हैं, और उसके बाद से ही वहां पर थोड़ी सी अभी फिलहाल शांति है। हालांकि देखिए आगे और क्या होता है, और क्या इन टेरर ऑर्गेनाइजेशन पर कुछ एक्शन और आगे लिया जाता है। पर दोस्तों, इन आतंकी संगठनों का फिर से इस तरीके से एक्शन में आने का कुछ कारण है। सबसे पहला का तो कारण यह है कि ये विश्व पटल में कश्मीर को अशांत दिखाना चाहते हैं। ये इनका सबसे पहला रीजन है, क्योंकि अगर कश्मीर शांत हुआ तो जो विरोध कश्मीर में धारा 370 के रिवोकेशन के बाद हुआ था, और जो विरोध पूरी दुनिया भर से हुआ था, बहुत सारे अरब कंट्रीज ने भी इसका विरोध किया था, तो उनके मुंह पे चुप्पी हो जाएगी अगर कश्मीर शांत हो जाए, कश्मीर में विकास हो। तो वो चाहते हैं कि वो सपोर्ट करने वाले लोग खड़े रहें, ताकि और वो कब होगा, जब कश्मीर अशांत दिखेगा। दूसरा है आतंकी संगठनों को दोबारा एक्टिव करना, क्योंकि धारा 370 के हटने के बाद से जिस तरीके से सेना ने मुस्तैदी से एक्शन लिया था और जिस तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया था, तो ये बहुत सारी एक्टिविटीज वहां पर बंद हो गई थी। पर वो फिर चाहते हैं कि अपना जो एक्शन है वो फिर से वहां पर चालू हो जाए, और ये छोटे छोटे जो अटैक्स हैं, छोटे छोटे जो टारगेट किलिंग्स हैं, उनसे ये वो काम करना चाहते हैं। तीसरा है सरकारी परियोजनाओं को सफल नहीं होने देना, क्योंकि अगर सरकारी परियोजनाएं सफल होंगी तो जाहिर सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो फिर समाज आर्थिक रूप से विकसित होगा, सामाजिक रूप से विकसित होगा, सबसे जुड़कर रहेगा, जो वो नहीं चाहते। और आखिरी है पर्यटन को प्रभावित करना, क्योंकि पर्यटन जो है कश्मीर में अगर बहुत अच्छे से डेवलप हुआ, जो कि पहले था, पर अगर अभी भी हुआ, तो ये मान के चलिए कि वो उसकी आर्थिक या इकोनॉमी को बढ़ाने में सबसे मेजर फैक्टर साबित होगा। तो वो उसे भी कर्टेल करना चाहते हैं, उसे भी खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे हमले जब होंगे और कश्मीर जब असुरक्षित लोगों को महसूस होगा, तो बाहर का कोई आदमी वहां जाएगा नहीं। और इसके चक्कर में अभी हो भी रहा है कि सारे के सारे जो मजदूर हैं वो सब वापस हो रहे हैं। वहां पे कहा जा रहा है कि रेलवे स्टेशन में भीड़ बढ़ गई है, सब वापस हो रहे हैं डर के। तो ऐसे में फिर वो सरकारी परियोजनाएं जो वहां पे चल रही हैं वो भी बाधित होंगे, और पर्यटन तो होगा ही नहीं। तो दोस्तों, इस तरीके की कुछ अपडेट्स कश्मीर से आ रही हैं, और ये घटनाएं अभी वहां पर हुई हैं, जो कि ठीक नहीं है। और खैर, वैसे सेना जो है अपने लेवल पे काम कर रही है, और भारत सरकार भी इस चीज़ को लेकर, इंटेलिजेंस जो डिपार्टमेंट है वो भी इस चीज़ को लेकर मुस्तैद है, और ज़रूर वो ऐसी घटनाओं को आगे रोकेंगे और इन मजदूरों की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ वो सारी परियोजनाएं भी सफलतम तरीके से आगे बढ़ेंगी। तो दोस्तों, आज के लिए ये अपडेट था, ये कुछ इंपॉर्टेंट सा न्यूज़ मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।